पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। राज्य में जल्द ही केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल इस स्वास्थ्य योजना को अपनाने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। योजना को जमीन पर उतारने के लिए आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच एक आधिकारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस समझौते के बाद राज्य के लाखों परिवारों को मुफ्त और कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। एमओयू हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा करेंगे। वहीं समारोह में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई पात्र लाभार्थियों को सेकेंडरी और टर्शरी देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान करता है। हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अमरेंद्र, पश्चिम बंगाल में भी अब आयुष्मान योजना का फायदा मिलेगा। एक बड़ी उपलब्धि, एक बड़ा कदम सरकार का। निश्चित तौर पे रमा, जब से बंगाल में सत्ता परिवर्तित हुई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है जिसकी अगुवाई शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं, तब से अगर आप 1 महीने के पूरे कार्यकाल को अभी तक देखें तो वो सारी योजनाएं जो अब तक केंद्र सरकार की योजनाएं बंगाल में बैन थी, बंगाल तक पहुंच नहीं पा रही थी, उसको न सिर्फ प्रारंभ किया है बल्कि आज बंगाल के इतिहास में एक बड़ा दिन भी माना जा सकता है। बंगाल के लिए एक बड़ी तारीख भी मानी जा सकती है जब दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का जो पहुंच है वो बंगाल तक पहुंच रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से अगर आपने पिछले दिनों देखा हो कि प्रधानमंत्री की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो या फसल बीमा योजना हो, शुभेंदु अधिकारी ने राज्य और केंद्र सरकार के जो रिश्ते हैं उसको मजबूत करते हुए केंद्र सरकार की अगुवाई में वो सारी योजनाओं को बंगाल तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज जो बड़ा दिन इसलिए भी है कि स्वयं इस बड़े मौके पर जब आयुष्मान भारत आरोग्य योजना पहुंच रही है तब शुभेंदु अधिकारी खुद दिल्ली में मौजूद हैं और से थोड़ी देर बाद दिल्ली के विज्ञान भवन में वो एक एमयू साइन करने वाले हैं जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, इसके अलावा दोनों जो एमओएस हैं अनुप्रिया पटेल और प्रताप राज यादव के साथ एनएचए की टीम रहने वाली है। केंद्र और राज्य की जो अधिकारी हैं वो रहने वाले हैं। तो एक औपचारिक तौर पे उनका ये एमयू साइन होगा और उसके बाद इस योजना का जो फायदा है बंगाल तक पहुंचेगा। और सबसे बड़ी बात देखिए कि बंगाल में अभी तक जो है ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार के दौरान वहां की अपनी स्वास्थ्य योजना हुआ करती थी, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है जिसकी जो पहुंच है बहुत ग्राउंड तक पहुंची है और बड़े से बड़े हॉस्पिटल में भी इलाज किया जाता है। तो वो बंगाल से निकल के दिल्ली तक की अभी इलाज की योजना भी है, तो वो आयुष्मान में है। और बहुत सारे अभी आयुष्मान भारत ने बदलाव भी किए हैं, लेकिन ये योजना सिर्फ एक व्यक्ति की जिद की वजह से बंगाल में नहीं पहुंची। और यही नहीं, इसके साथ भी बहुत सारी योजनाएं अभी तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन आज एक बड़ा दिन बंगाल के लिए जब आयुष्मान भारत जो है वो बंगाल तक पहुंच रही है। रमा, बिल्कुल, बंगाल जो है 36वां राज्य बन गया है, ये योजना इसमें लागू हो रही है। आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्या वजह है, क्यों इसे दुनिया की सबसे बड़ी इस तरह की योजना कहा जाता है, किस तरह के बदलाव इसमें किए गए हैं और क्यों ये इतनी लोकप्रिय है? रमा देखिए, जो आज बड़ा कार्यक्रम इसलिए भी होने वाला है कि अगर आप देखें कि दिल्ली के विज्ञान भवन में न सिर्फ मुख्यमंत्री मौजूद रहने वाले हैं बल्कि आप खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रह रहे हैं और दोनों मतलब केंद्र और राज्य के अधिकारी के अलावा नेशनल एनएचए की टीम हेल्थ की टीम रहने वाली है। तो उनके सामने इस औपचारिक सिर्फ समझौता किया जा रहा है, लेकिन इसकी पहुंच जो है सीधे बंगाल तक पहुंचेगी। और आप देखें पिछले 1 महीने, अभी सिर्फ 1 महीने शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री के तौर पे हुआ है, लेकिन जिस तरह से वो ताबड़तोड़ फैसले कर रहे हैं जो राज्य के हित में देखे जा सकते हैं, और उसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता उन्होंने दी है केंद्र की वो योजनाएं जो अभी तक लंबित थी बंगाल में, जो नहीं पहुंच पा रही थी, जिसको पहुंचाने के लिए शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र की हर वो कल्याणकारी और लाभकारी योजना जो है बंगाल तक पहुंचेगी। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का जो विजन है कि ग्राउंड जीरो तक जो लाभार्थी है उन तक वो लाभ पहुंचे, वो जो फायदा पहुंचे, तो उसको पहुंचाने के लिए शुभेंदु अधिकारी ने कमर कस लिया और लगातार वो ताबड़तोड़ एक के बाद एक फैसले कर रहे हैं। और ये जो प्रेजेंस है उनका दिल्ली में, वो ये
बताता है कि राज्य के जो संबंध होने चाहिए केंद्र के साथ और केंद्र के किस तरह के संबंध राज्य के साथ, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी देखा जा सकता है जब खुद मुखिया के तौर पे इस बड़े जो कैंपेन की अगुवाई वो करने जा रहे हैं। तो एक बड़ा दिन है बंगाल के लिए और ये योजना भी बड़ी इसलिए भी हो सकती है कि इसमें बहुत सारे अभी केंद्र सरकार और आयुष्मान भारत की योजना में बदलाव किए गए हैं, जिसमें न सिर्फ राज्य में बल्कि बड़े से बड़े शहर तक और बड़े से बड़े हॉस्पिटल तक पहुंचाने की सुविधा की गई है। 70 साल से जो सीनियर सिटीजन लोग हैं उनके इलाज में विशेष जो प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा जिनके पास अपने कच्चा मकान है, अपना घर नहीं है, गरीब मजदूर तबका जो है और उनको भी इस सुविधा से जोड़ा गया। तो एक बड़ा ऐतिहासिक पल है और जो दुनिया की सबसे बड़ी जो स्वास्थ्य की योजना है आयुष्मान भारत, वो आज बंगाल तक पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं ये ऐतिहासिक दिन माना जा सकता है और अब से थोड़ी देर बाद जब बिल्कुल ऐतिहासिक कदम है पश्चिम बंगाल के लिए, तो उस दौर में ऐतिहासिक दिन है। बिल्कुल नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से सरकार के बीते 12 साल की उपलब्धियों और देश के वंचितों के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी। अंत्योदय सरकार का लक्ष्य पिछले 12 वर्ष में भारत ने कई बदलाव देखे। बदलावों के केंद्र में गरीबों और वंचितों का कल्याण रहा। हम हमेशा अंत्योदय से प्रेरित रहे हैं। ये भी उन्होंने कहा, बदलावों के केंद्र में गरीबों और वंचितों का कल्याण रहा है। साथ ही हम हमेशा अंत्योदय से प्रेरित रहे हैं, जिससे कि विकास का जो फायदा है, विकास का जो लाभ है, वो दशकों से पीछे छूटे लोगों तक पहुंचाना उद्देश्य रहा है। साथ ही तमाम योजनाओं का भी उन्होंने जिक्र किया। जनधन खातों और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का किस तरह से फ़ायदा लोगों को मिला, ये अपने आप में काफ़ी अहम है। स्वच्छ भारत, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन से लोगों को मौके मिले हैं। इसके साथ ही आयुष्मान भारत जैसी पहल का मकसद लोगों को सम्मान दिलाना है, लोगों को अवसर दिलाना है। गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में टेक्नोलॉजी ने अहम भूमिका निभाई, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और डिजिटल प्लेटफॉर्म लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुए। लोगों तक मदद सीधे और पारदर्शी तरीके से पहुंच रही है। सभी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि लीकेज कम हुआ है, कार्यक्षमता बढ़ी है, शासन प्रशासन में भरोसा मजबूत हुआ है। गरीब कल्याण का सफ़र एक सामूहिक आंदोलन बना हुआ है।